नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। झारखंड बीजेपी के दो बड़े नेता, एक रघुवर दास तो दूसरे बाबूलाल मरांडी, दोनों के बीच में एक अजब सी होड़ लगी हुई है। कभी रघुवर दास आगे होते हैं तो कभी बाबूलाल मरांडी आगे होते हैं। किसी भी बात पर अगर अपना बयान देना हो तो दोनों एक एक करके ही सामने आते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। आपका स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल, और आप दोनों ही नेताओं की बात करें, दोनों नेता जो हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं। और अगर बात करें झारखंड के हवाले से तो जाहिर सी बात है कि बीती सरकार जो बीजेपी की थी, हेमंत सरकार से पहले उसके मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। 5 साल तक वो जो है सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया उन्होंने। उसके बाद हालांकि जब इलेक्शन में 2019 में तो उनको हार का मुंह देखना पड़ा, और ये अपने आप में बड़ी बात थी क्योंकि लगातार वो उसी से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन सरयू राय ने उनको वहाँ से करारी शिकस्त दी। लेकिन हाँ, आपका सवाल ज़रा से अलग है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के दो बड़े नेता आपस में जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं, यानी कि जब बाबूलाल मरांडी को कोई बात बोलनी होती है तो रघुवर दास तक खामोश रहते हैं, और जब रघुवर दास कोई बात बोलते हैं तो मरांडी के उसमें चुप हो जाते हैं। तो यानी कि दोनों का जो तालमेल है वो बहुत बेहतर नज़र नहीं आता। मैं दरअसल इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से सरयू राय ने तमाम सारे आरोप जो है रघुवर दास पे लगाए, तमाम सारी बातें उनको लेकर कहीं, तमाम सारे जो है उनको ये बताया कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर नहीं था, या आपने जो किया वो बहुत बेहतर नहीं था। तो ये अपने आप में सवाल है कि उस पर मरांडी कुछ नहीं बोले। वहीं अगर बात करें कि रघुवर दास, अब जब पूरा मसला उठ के सामने आ रहा है कि मरांडी पे कहीं से बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो अब रघुवर दास कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे, खामोश हैं। और ये कहने का दिखाता है कि बीजेपी में आपस में भी अंतर कलह तो जरूर है, आपस में भी कहीं ना कहीं जो मन मुटाव है, या जो कहें कि दोनों ही जो आपस के बड़े नेता हैं उनके अंदर आपस का तालमेल होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, तलखी है। और ये बीजेपी पार्टी के लिए बेहद अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक राज्य में आपके दो बड़े नेता अगर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं तो बड़े से बड़ा मुद्दा भी आपको जीत नहीं दिला सकता। और ऐसे वक्त में जब हेमंत सरकार या तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पे कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, ऐसे वक्त में रघुवर दास की वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही जो देनी चाहिए। तो यही लगता है कि जो तालमेल है वो बहुत बेहतर नज़र नहीं आ रहा बीजेपी का। हमने बीते दिनों देखा था कि रघुवर दास को झारखंड बीजेपी ने अकेला छोड़ दिया था, और अब वहीं अब हम देख रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी बिल्कुल अकेले इस विधायक खरीद मामले पर बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि देखिए जिस तरह से अगर अलग अलग आप होकर इस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी तक बयान जो आ रहे हैं वो बाबूलाल मरांडी की तरफ से आ रहे हैं और लगातार वो बात कर रहे हैं, लेकिन रघुवर दास ने खुलकर, या यूँ कहूँ कि उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखना अभी तक जरूरी समझा है। जबकि अगर देखा जाए तो ये मसला अपने आप में बड़ा मसला है, बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि लगातार आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप सरकार को गिराना चाहते हैं, आप जो है सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। और ऐसे वक्त में जब मरांडी समेत तमाम जो बीजेपी के नेता उनके ऊपर शक जताया जा रहा है, उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाई आपने जो है हेमंत सरकार को गिराने की साजिश रची है, तो मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में रघुवर दास को आना चाहिए था, उनको कहीं ना कहीं निकल कर अपना बात रखना चाहिए था, लेकिन वो फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर खामोश हैं। बिल्कुल, झारखंड बीजेपी के दो बड़े लीडर अगर एक दूसरे से ऐसे नाराज रहेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बीजेपी में हमें कलह का मुंह या फिर फेस देखना पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।